नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 की मतलब 18 की। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 18 की, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 70 तक हमने कर चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 18 के विषय पे। तो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन किया था कि भारत में कुल कितने 64 योगिनी मंदिर हैं। तो भारत में कुल टोटल 464 योगिनी मंदिर हैं। कितने? 464 योगिनी मंदिर है। कहाँ कहाँ पे है? खजुराहो में है। कहाँ पे है? खजुराहो में है। फिर कहाँ पे है? फिर भेड़ाघाट जबलपुर भेड़ाघाट जबलपुर। फिर कहाँ पे है? फिर 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है? मोरेना मध्य प्रदेश। फिर एक है दक्षिण भारत में, हीरापुर भुवनेश्वर में है। कहाँ पे है? हीरापुर भुवनेश्वर में है। तो भारत में कुल कितने 64 योगिनी मंदिर है? तो टोटल 464 योगिनी मंदिर है। आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला के आंदोलन से संबंधित है? एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला से संबंधित है? तो ये किस आधुनिक कला से संबंधित है? तो ये अभिव्यंजनावाद। तो अभिव्यंजनावाद के विषय में आइए थोड़ा बहुत हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये जर्मनी से होता है। कहाँ से होता है? ये जर्मनी से होता है अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ। अभिव्यंजनावाद का अगर प्रमुख कलाकार की बात की जाए तो कौन से थे? एडवर्ड मुंक। कौन थे? एडवर्ड मुंक, जो कि अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार थे। तो अभिव्यंजनावाद में प्रमुख कलाकार कौन थे? तो एडवर्ड मुंक थे। एडवर्ड मुंक का प्रमुख चित्रण कौन सा है? तो द स्क्रीम। कौन सा है? द स्क्रीम कहिए या चीख कहिए, जो कि एडवर्ड मुंक ने इसको 4 संस्करण में बनाया था। कितने? 4 संस्करण में बनाया था। तो एडवर्ड मुंक के और चित्र कौन कौन से हैं? मृत्यु सैया, मृत्यु, द किस। फिर हम बात करते हैं कि अभिव्यंजनावाद के कौन कौन प्रमुख चित्रकार थे। कौन कौन से थे? तो कांडिस्की थे, ठीक, कांडिस्की थे, मार्क सागल थे, फ्रेंच मार्क थे, पाल क्ली थे और फ्रीडा कोहली। ये सब अभिव्यंजनावाद के प्रमुख चित्रण करते थे। फिर हम बात करते हैं कि मोजाइक कला संबंधित है। तो मोजाइक कला किससे संबंधित है? तो ये बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। किससे है? तो ये बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ पे है? तो ये मिस्र में है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये मिस्र में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? अभी हमने बताया आपको, पाल क्ली हैं, कांडिस्की हैं, फ्रेंच मार्क हैं, कोकास्का हैं, ये सब चुल्स चल्ट हैं, ठीक। ये सब क्या है कि अभिव्यंजनावाद कला से जुड़े हुए हैं। तो इसमें से कौन से नहीं है? तो मांड्रियन नहीं है। कौन से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? फोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो मार्क एनसर्ट ने किया। ऑप्शन नंबर ए। किसने किया? तो मार्क एनसर्ट ने किया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? तो ये रोमांटिक आंदोलन का चित्रकार था। किस आंदोलन का था? तो रोमांटिक आंदोलन का चित्रकार था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? तो ये पाब्लो पिकासो की कही जाती है। तो पाब्लो पिकासो किस वाद के कलाकार थे? तो ये घनवाद के प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर अमूर्त काल का जनक की किस शैली को माना जाता है? तो ये घनवाद को ही अमूर्तवाद का जनक माना जाता है। अमूर्त कला का अगर जनक किस शैली को माना जाएगा? तो घनवाद को माना जाता है। तो पहले घनवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था इसका 1907 पेरिस में। कब हुआ था? पेरिस में। अगर बात की जाए कि घनवाद का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? तो अल्बर्ट ग्लीजेज और जीन मेंटी-जिंगर ने। कौन? अल्बर्ट ग्लीजेस और जीन मेंटी-जिंगर ने किया था। फिर बात होती है कि घनवाद का प्रवर्तक कौन था?
तो घनवाद के प्रवर्तक कौन होते हैं? तो पाब्लो पिकासो एवं जान ब्राक। कौन कौन से? पाब्लो पिकासो एवं जान ब्राक। आइए पाब्लो पिकासो के विषय में हम बात करते हैं। देखिए पाब्लो पिकासो का जन्म जो कहाँ पे हुआ था? तो 25 अक्टूबर को हुआ था 1881 में। कहाँ पे हुआ था? तो स्पेन की ये महान चित्रकार थे। ये घनवाद के भी प्रथम चित्रकार इन्हीं को माना जाता है। अगर बात की जाए घनवाद का प्रथम चित्रण कौन सा है? तो आबिन्नियों की स्त्रियां घनवाद का प्रथम चित्रण किसका है? तो पाब्लो पिकासो का ही है। किसका है? पाब्लो पिकासो का है। देखो पाब्लो पिकासो का के चित्रकार जो थे ये बहुत ही चित्रकारिता में निपुण थे, जो कि बहुत महान चित्रकार थे। जैसे लेस डोमेओसेलीज द अबिन्यो, इनका ये भी चित्रण इन्होंने किया है। फिर इनका जो गुएर्निका शैली पे एक चित्रण बनी है, विश्वविख्यात है गुएर्निका। वो घनवादी, अति यथार्थवादी और व्यंजनावादी तीनों शैलियों पे इन्होंने इसको बनाया है। किसमें? तीनों शैलियों में उसको बनाया। तो पिछली बार पूछा गया था 3 संगीतज्ञ किसका चित्रण है? तो 3 संगीतज्ञ पिकासो का है। फिर कौन सा है कि बूढ़ा गिटार वादक। देखिए ये किस पीरियड में बनाए हैं? तो ब्लू पीरियड में। किसमें? ब्लू पीरियड में इन्होंने बनाया है। अब घनवाद का अंतिम चित्रण अगर बात की जाए तो 3 नर्तक। कितने? 3 नर्तक होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि घनवाद की आकृतियों के रूप दिखते हैं तो किसमें दिखते हैं ये? किसमें? तो ये दिखते हैं घन और शंकु के रूप में। किसमें? घन और शंकु के रूप में। बात होती है कि पिकासो की, तो पिकासो विषय में बात करते हैं। विगणन की सुंदरिया किसने चित्र किया है? तो पिकासो ने किया है। किसने किया है? ये पिकासो ने किया है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वफन किसने बनाई थी? तो ये पिकासो ने बनाई है। मैन विद वायलिन पिकासो की है। बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह पिकासो की है। फिर बात होती है कि द 4 लिटिल गर्ल किसका है? तो ये पाब्लो पिकासो का ही है। ठीक, पाब्लो पिकासो का है। किसने कहा था कि मैं शैली विहीन चित्रकार हूं? तो ये पाब्लो पिकासो है। कौन है ये? पाब्लो पिकासो है। इनकी एक चित्रण थी जो कि 11 मई 2021 को क्रिस्टी के नीलामी में द 103.4 मिलियन डॉलर मतलब 700 करोड़ में बिकी थी। कौन सी वो चित्रण थी? उस चित्रण का नाम था मेरी थ्रीज, जो कि एक इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग की कीमत थी 107.4 मिलियन। अगर भारतीय उसमें किया जाए तो 700 करोड़ रुपए की ये चित्रण इनकी बिकी थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पुनर्जागरण कला किस शैली पर आधारित है? पुनर्जागरण कला किस शैली पर आधारित है? तो ये मानवीयता पे आधारित है। किस पे है ये? मानवीयता पे आधारित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। गांधार शैली किसका मिश्रण है? किसकी बात कर रहा है? तो ये गांधार शैली की बात कर रहा है। गांधार शैली किसका मिश्रण है ये? तो किसका है? भारतीय और ग्रीक का। किसका? भारतीय और ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 10th की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th की। वेनिस की कला की विशेषता क्या है? देखिए वेनिस की कला की विशेषता क्या है? तो इंद्रिय सौंदर्य का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। इस कला में इंद्रिय सौंदर्य का प्रदर्शन किया जाता था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मैडोना का चित्रण किस कलाकार की प्रसिद्धि का आधार बना? तो ये राफेल सेंजियो का। किसका? राफेल सेंजियो का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 12 की। लीडा और हंस किसका चित्र है? तो किसका चित्र है? लियोनार्डो दा विंसी की। किसका है? तो लियोनार्डो दा विंसी का लीडा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कौन पुनर्जागरण युगीन चित्रकार जिसकी जीवनी गाथा उसके जीवन काल में प्रकाशित हुई? तो कौन से थे ये जिसके जीवनी काल में प्रकाशित हुई? तो ये माइकल एंजेलो थे। कौन थे? ये माइकल एंजेलो। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। लियोनार्डो दा विंसी द्वारा चित्रित द लास्ट सपर या अंतिम भोज है। तो ये क्या है? ये एक भित्ति चित्रण है। क्या है? यह एक भित्ति चित्रण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विंसी का द लास्ट सपर चित्र बनाया गया। विंसी का द लास्ट सपर चित्र बनाया गया। तो ये कहाँ बनाया गया था? ये मिलान में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? तो मिलान में बनाया गया था।
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द ट्रिनिटी किसकी कृति है? द ट्रिनिटी किसकी कृति है? तो किसकी है ये? मसाचियो की। किसकी है ये? मसाचियो की ये कृति है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। बसंत किसका चित्र है? बसंत किसका चित्र है? तो ये भी मसाचियो का ही है। किसका? मसाचियो का ही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कान्हा का वैवाहिक भोज। कान्हा का वैवाहिक भोज किसने बनाया, चित्रण किया? तो पाउलो वेरोनीज ने। किसने? पाउलो वेरोनीज ने किया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। मृत्यु का नाच एवं मृत्यु के कख किस जर्मन चित्रकार की चित्रमालाएं हैं? क्या कह रहा है? मृत्यु का नाच एवं मृत्यु के कख किस जर्मन चित्रकार की चित्रमालाएं हैं? तो ये किसकी है? हाल्स हाल्विन की। किसकी है? हाल्स हाल्विन की। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पेरिस का निर्णय किसका प्रसिद्ध चित्र है? पेरिस का निर्णय किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यह पीटर पाल रूबेंस की। किसका है? पीटर पाल रूबेंस की। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बारोक कला का प्रथम प्रणेता माना जाता है। बारोक कला का प्रथम प्रणेता किसको माना जाता है? तो एंजेलो को माना जाता है। फिर हम बात करते हैं 22 की। 22 क्या है? बारबीजा चित्रकारों को कौन सा चित्रकार सम्मिलित नहीं है? बारबीजा चित्रकारों में कौन सा चित्रकार सम्मिलित नहीं है? तो रेनवार। कौन सा चीज सम्मिलित नहीं है? तो ये रेनवार सम्मिलित नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। सिंगर एट द वार। सिंगर्स एट द वार संबंधित है तो ये किसका है? ये देगा का है, एडवर्ड देगा का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। नवशास्त्रीय कला का प्रथम चित्र माना जाता है। नवशास्त्रीय कला का प्रथम चित्र माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? होरोसियो का प्रण। कौन सा? होरोसियो का प्रण। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। बिशन दास निपुण थे। बिशन दास निपुण थे तो किसमें थे? ये छवि चित्रण करने में ये निपुण थे। ये मुगल काल चित्रकार थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। मुगल कला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो ये अकबर को माना जाता है। किसको माना जाता है? ये अकबर को माना जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो ये किस क्षेत्र की है? तो भारत के दक्षिण की है। किसकी है? ये दक्षिण की है। किसकी? ये भारत के दक्षिण की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। डबल होम का अर्थ है। डबल होम का अर्थ है कि दोहरे गुंबद। क्या है ये? दोहरे गुंबद। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। एक झील के बीच किस शासक का मकबरा बना है? तो एक झील के बीच किस शासक का मकबरा बना है? तो ये शेर शाह का बना है। किसका बना है? ये शेर शाह का बना है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? तो ये किस शैली से संबंधित है? तो ये पाल शैली से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में बना? तो ये अकबर के समय में बनता है। किसके समय बनता है? ये अकबर के समय में बनता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। भारत के वर्ष के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई? तो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ होती है? तो ये मिर्जापुर में होती है। कहाँ पे होती है? ये मिर्जापुर में होती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। एडरसन महोदय ने सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज किस सन में की? तो किस सन में की? तो सभी लोग जानते हैं इसको, हमने पूरी तरह के विश्लेषण के साथ इसको हम बात किए थे। तो ये 1910 में। फिर हम बात करते हैं 34 की। होशंगाबाद के शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? तो होशंगाबाद के शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? तो किसे किया जाता है? ये मनोरंजन घोष को। किसे? मनोरंजन घोष को। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। पूर्व पाषाण युग का समय है। पूर्व पाषाण युग का समय कब से कब है? तो 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा
पूर्व तक। कब से कब तक है? 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकांश चित्र बने हैं तो किस पे बने हैं? ये दीवार व छतों पर बने हैं। किस पे बने हैं? दीवार व छतों पे बने हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ पे मिलते हैं हमको? ये हमें मिलता है मोहनजोदड़ो में। किस में मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में हमें मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। हड़प्पाई की सबसे सुंदर ईंट चिनाई कला पाई जाती है। तो चिनाई कला पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? तो विशाल स्नानागार में, ऑप्शन नंबर सी। फिर बात होती है 39 की। हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है। हरियूपिया कहा गया है तो किसमें कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 1365 में कागज पर चित्रित कल्पसूत्र की प्रति कहाँ है? कहाँ पे है ये? तो मोतीचंद खजांची के पास। किसके पास? मोतीचंद खजांची के पास। फिर हम बात करते हैं 41 की। मुगल दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो मुगल दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो ये फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। फिर हम बात करते हैं 42 की। अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली का नाम किसने दी? किस विद्वान ने दिया? तो आनंद कुमार स्वामी ने, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। पशुपति अंकित हड़प्पी मोहर प्राप्त हुई है। पशुपति अंकित हड़प्पी मोहर कहाँ से प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो से होती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। कल्पसूत्र ग्रंथ संबंधित है तो किससे है? ये जैन धर्म से। किससे है? ये जैन धर्म से संबंधित है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 45 की। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये मदुरई में स्थित है। कहाँ पे है? ये मदुरई में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है तो मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली कौन सी है? तो ये है किशनगढ़ शैली, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। पिछवई बनाया जाता है। पिछवई बनाया जाता है तो किस पे बनाया जाता है? कपड़े के बड़े पट पर। किस पे? कपड़े के बड़े पट पर बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। ईजल प्रयुक्त होता है। ईजल प्रयुक्त होता है तो किसमें होता है? ये तैल चित्रण में। किसमें होता है? ये तैल चित्रण में होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग चित्र में क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो गहराई को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। सड़ंग के लेखक हैं। सड़ंग के लेखक हैं कौन है? ये यशोधर पंडित, पंडित यशोधर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। पंचतंत्र की कहानियों के फारसी संस्करण का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? अयार दानिश, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? अयार दानिश, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है तो कौन सा मुख्य स्थल है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो, कौन सर टॉमस रो भारत आया था? तो किसके समय भारत आया था? तो ये जहांगीर के समय में भारत आया था। किसके समय में भारत आया था? तो ये जहांगीर के समय में भारत आया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। जहांगीर के दरबार का कौन सा चित्रकार
लाल पुष्प का चित्रण किया? तो ये मंसूर ने किया था। किसने किया था? ये मंसूर ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। मुगल काल के दरबारी चित्र किस शासक के काल में अधिक बने? तो किस शासक के काल में अधिक बने? तो ये अकबर के काल में अधिक बने। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। कांगड़ा शैली के चित्रों को जिस कागज पर बनाया जाता था वह किस नाम से जाना जाता था? तो वह किस नाम से जाना जाता था? तो सियालकोटी कागज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो सियालकोटी कागज के नाम से जाना जाता था। फिर हम बात करते हैं 58 की। नैन सुख किस शैली का चित्रकार था? तो नैन सुख किस शैली का चित्रकार था? तो ये पहाड़ी शैली का चित्रकार था। फिर हम बात करते हैं 59 की। किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान कराने वाले शासक थे? तो कौन थे? तो ये राजा सावंत सिंह। कौन थी ये? राजा सावंत सिंह। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। बनी ठनी के रूप में चित्रित स्त्री कौन थी? तो ये कौन थी? तो नागरी दास की ये प्रेमिका थी। कौन थी ये? नागरी दास की प्रेमिका। फिर हम बात करते हैं 61 की। 61 की हम बात करते हैं। राजा उन्मेद सिंह किस पहाड़ी शैली के आश्रयदाता थे? तो ये किस पहाड़ी शैली के आश्रयदाता थे? तो ये चंबा के थे। किसके थे? चंबा के थे। फिर हम बात करते हैं 62 की। जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता है? जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता है तो इसकी क्या विशेषता है? तो ये भित्ति चित्रण है। क्या है? ये भित्ति चित्रण है। फिर हम बात करते हैं 63 की। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं? कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो कार्ल खंडेलवाला। कौन है? कार्ल खंडेलवाला। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। भित्ति चित्रों के प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होते हैं तो हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से मिलते हैं? तो ये जोगी मारा से हमको मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं हमको? ये जोगी मारा से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्या है? अजंता गुफा चित्रों में चित्रण किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो किन रंगों का इसमें प्रयोग हुआ है? तो इसमें खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ह्वेनसांग ने देखा था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। गुसाई गुफा किस गुफा समूह में स्थित है? तो ये है बाघ में। किस में है? ये बाघ में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। कैलाश मंदिर नाम से विश्व विख्यात गुहा मंदिर कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एलोरा में। कहाँ पे है? ये एलोरा में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। सिगरिया गुफाएं स्थित है? सिगरिया की गुफाएं स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। किसमें है? ये श्रीलंका में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो शोकाकुलनारी चित्र बाघ की किस गुफा संख्या में है? तो ये किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये चौथी गुफा में है। फिर हम बात करते हैं 71 की। अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है? तो किस गुफा संख्या में है? तो ये 17वीं में है। किसमें है? ये 17वीं में है। फिर हम बात करते हैं 72 की। एलोरा गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो एलोरा गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। ये तो तीनों धर्म से संबंधित है। किसमें है? ये तीनों धर्म से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। अजंता गुफाएं स्थित है? अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। फिर हम बात करते हैं 74 की। कलाना प्रवरम चित्र धर्मकार्थ मोक्षदम किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उल्लिखित है। फिर हम बात करते हैं 75 की। पार्श्वगत चित्र से तात्पर्य है? तो ये क्या तात्पर्य है? तो बगल से आधे भाग का चित्रण। पार्श्वगत चित्रण से तात्पर्य क्या है? तो बगल से आधे भाग का चित्रण। फिर हम बात करते हैं 76 की। गांधी जी
कि गांधी जी की डांडी चित्र का चित्रकार है, तो ये कौन है? तो ये नंदलाल बसु है। कौन है ये? नंदलाल बसु। फिर हम बात करते हैं 77 की। नवप्रभावाद का प्रथम चित्र है। नवप्रभावाद का प्रथम चित्र कौन सा है? तो स्नाना स्थल। कौन सा है? स्नाना स्थल। फिर हम बात करते हैं 78 की। कंपनी शैली में किन चित्रों का निर्माण अधिक मात्रा में हुआ है? तो किन का चित्रण का अधिक मात्रा में हुआ है? तो लघु चित्रों का अधिक हुआ है। फिर हम बात करते हैं 79 की। यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए। यथार्थवादी कला का नाम क्या था? तो ये कुर्बे हैं। कौन से हैं? ये कुर्बे हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। किस कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है? तो किस कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये पाल सेजान को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। प्रमुख अभिव्यंजनावादी कलाकार का नाम है। तो क्या नाम है इनका नाम है एडवर्ड मुंक। अभी हमने आपसे बात किया। फिर हम बात करते हैं 82 की। बर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार हैं। बर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार हैं तो कौन है? ये बोत्तिचेली है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, बोत्तिचेली। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। लास्ट सपर किसकी कृति है? तो ये किसकी है? तो लियोनार्डो द विंची की है। किसकी है ये? लियोनार्डो द विंची की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति किस चीज की बनी है? तो ये किस चीज की बनी है? तो ये संगमरमर की। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। किरणवाद को जन्म देने वाले कलाकार हैं। किरणवाद को जन्म देने वाले कलाकार हैं तो कौन है? लारियोनोव। कौन है? लारियोनोव। फिर हम बात करते हैं 86 की। भविष्यवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो भविष्यवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो इटली से हुआ है। कहाँ से हुआ है? इटली से हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में कौन सी FM हुसैन की कृति है? तो MF हुसैन की कृति नहीं है। तो नहीं की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू लेडी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। भोपाल में रूपंकर के प्रथम निर्देशक कौन थे? तो कौन थे ये? जे स्वामीनाथन। कौन थे ये? जो स्वामीनाथन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। दिल्ली शिल्पी चक्र में मुख्यतः किन कलाकारों का योगदान रहा है? तो किन कलाकारों का योगदान रहा है? तो भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान द्वारा विस्थापित कलाकार। भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से विस्थापित कलाकार। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। मूक व बधिर चित्रकार का नाम बताइए। तो ये सतीश गुजराल थे। कौन थे ये? सतीश गुजराल। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। धनराज भगत द्वारा निर्मित मूर्तियां मूलतः किस वाद से संबंधित हैं? तो किस वाद से संबंधित हैं? तो ये घनवादी थे। कौन से थे? ये घनवादी थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। किस कलाकार ने बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में डीन पद के पद पर कार्य किया? तो कौन थे? KS कुलकर्णी। कौन थे ये? KS कुलकर्णी थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। भारत में लिथोग्राफ प्रेस खोलने वाले पहले व्यक्ति थे तो ये राजा रवि वर्मा थे। कौन थे ये? राजा रवि वर्मा थे। फिर हम बात करते हैं 95 की। बंगाल शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो ये किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, तांत्रिक शैली। कौन सा? तांत्रिक शैली। फिर हम बात करते हैं 96 की। सिंधु घाटी की कौन सी वस्तु भारतीय कला के प्रथम जीवित प्रमाण है? तो कौन सा है ये? कांस्य की नर्तकी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, जिससे इससे हमारा और मनोबल बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। हड़प्पा से प्राप्त काले रंग के पत्थर की बनी मूर्ति किसकी है? तो ये किसकी है? ये नर्तक की है। किसकी है? ये नर्तक की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। स्थिर मुख आकृति होती है, स्थिर मुख आकृति होती है किसमें होती है? तो ये अंडाकार में। किसमें होती है? अंडाकार में। फिर हम बात करते हैं 99 की। निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश में है? तो कौन सा है ये? ये है सरगुजा। कौन सा है ये? सरगुजा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। मार्कंडेय जी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। सृजनात्मक ही कला है कथन किसका है? ये तो ये अरस्तु का है। किसका है? ये अरस्तु का है। फिर हम बात करते हैं 102 की। परिप्रेक्ष्य भ्रम पैदा करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो क्या प्रयोग की जाती है? कोणात्मक रेखाएं। क्या की जाती है? कोणात्मक रेखाएं। फिर हम बात करते हैं 103 की। किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो किसके मिलाने से बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी, काला और सफेद। फिर हम बात करते हैं 104 की। अलाई मीनार कहाँ स्थित है? अलाई मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? ये दिल्ली में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। चित्रतल का वह भाग जिसमें प्रमुख आकृति चित्रित की जाती है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सक्रिय अंतराल। क्या कहलाता है? तो सक्रिय अंतराल कहलाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। तो 106 क्या? विशालकाय मयूर की आकृति किस प्रागैतिहासिक गुफा में अंकित है? तो हमने बताया था किसमें अंकित है? तो आदमगढ़ में। किसमें? ये आदमगढ़ में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। डॉक्टर बल्ख के अनुसार जोगीमारा गुफा के चित्र किस समय के हैं? ये तो तृतीय शताब्दी के हैं। किसके हैं? तृतीय शताब्दी के। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, तो किस पे बने हैं? ये शैलाश्रयों पर बने हैं। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 109 की। जोगीमारा गुफा के चित्रों में मानवाकृतियां किस रंग से चित्रित हैं? तो ये किस रंग से चित्रित हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए, लाल से चित्रित हैं। फिर हम बात करते हैं 110 की। अजंता गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? तो ये कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। अजंता गुफा की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है? तो ये कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है? तो ये 10वीं गुफा सर्वाधिक प्राचीन है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। बाघ की गुफाओं में कौन सी गुफा पांडवों की गुफा कहलाती है? तो ये कौन सी गुफा कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, दूसरी गुफा को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, 113 की। बादामी गुफा के चित्रों का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? तो सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? तो स्टेला क्रैमरिस ने किया था। फिर हम बात करते हैं 114 की। निम्न में पल्लवकालीन कला का श्रेष्ठ उदाहरण किस गुफा से प्राप्त होता है? तो ये सित्तनवासल से हमको मिलता है। किससे मिलता है? तो सित्तनवासल से मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। सिगरिया गुफाओं में कुल कितनी नारी आकृतियां प्राप्त होती है? तो कुल कितनी रूपायन स्त्रियों का आकृति हमें प्राप्त होती है? तो 21। कितने? 21। फिर हम बात करते हैं 116 की। एलोरा गुफा में जैन धर्म से संबंधित कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल 5 गुफा है। कितनी गुफा है? तो 5 गुफा है, 29 से लेके 34 तक। कब से? 29 से 34 तक, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। पोथी चित्रण का प्रारंभ हुआ कब हुआ था? तो ये पाल शैली से हुआ है। किस शैली से हुआ है? तो पाल शैली से हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। निम्न में कौन सी पुस्तक पाल शैली की नहीं है? तो पाल शैली की कौन सी पुस्तक नहीं है? तो दुर्गा सप्तशती। कौन सा है? दुर्गा सप्तशती। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। चौर पंचाशिका के लेखक हैं
तो चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? तो ये है बिल्हड़। कौन है? ये है बिल्हड़। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11120 की। अकबर कालीन चित्रित रामायण का एक चित्र राजा दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का चित्रकार है, तो इसका चित्रकार कौन था? तो ये थे बसावन। कौन थे? बसावन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। हुमायूं के समय चित्रित हर्जनामा के चित्र किस पर बने हैं? तो ये किस पे बने हैं? सूती कपड़े पर। किस पे बने हैं? ये सूती कपड़े पर बने हैं। फिर हम बात करते हैं 112 की। अकबर के चित्रशाला में किस धर्म के अधिक चित्र बने हैं? सर्वाधिक चित्र किस धर्म के बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ये हिंदू के। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। जहांगीर का शाही प्रति का मुख्य चित्र बनाने वाले चित्रकार थे, तो ये कौन थे? तो अबुल हसन। कौन थे? ये अबुल हसन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। जहांगीर कालीन चित्रशाला को इलाहाबाद किले में स्थानांतरित कर उसका अधीक्षक नियुक्त किया, तो किसे किया था? तो अकारिजा को किया था। किसे किया था? तो अकारिजा को किया था। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 125 और लास्ट क्वेश्चन की। सोनी महिवाल का चित्रण किसने किया था? तो सोनी महिवाल का चित्रण मंजीत बाबा ने किया था। तो जैसे कि मंजीत बाबा का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई। कब हुआ था? 28 जुलाई 1941 को पंजाब में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 2008 में। बात होती है कि ये स्वयं किसको अपना गुरु मानते थे? तो ये जगदीश स्वामीनाथन को ये अपना शिष्य, अपना गुरु मानते थे, जो कि बोलते थे हम इन्हीं के शिष्य हैं। इनके जो प्रमुख चित्रण है वो है डेथ ऑफ कृष्णा, हरि कृष्ण, गोवर्धन, आफ्टर 84, रांझा, लक्ष्मी नरसिंह और एनिमन बिंग। कौन था? एनिमन बिंग। ठीक, ये जितने भी चित्रण हैं ये मंजीत बाबा के हैं। किसके हैं? मंजीत बाबा के चित्रण है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।